भी अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, लेकिन अपना ड्रीम घर कैसे खरीदें? ओनिंग अ हाउस इज अ ड्रीम दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस शेयर, राइट? अपना घर, एक जगह जहां हमारा सपना सच होता है, जहां हमारी फैमिली रहेगी और जहां हम अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। पर जब घर खरीदने की बात आती है तो सबसे पहला सवाल आता है, लोन का क्या? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 बेस्ट होम लोन्स की ऑफ 2024 के बारे में, और साथ में ही हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको होम लोन लेते वक्त जाननी चाहिए। सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बैंक आपको ये टर्म्स नहीं बताएंगे तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक आपको लोन के ऊपर चार्ज करता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। फिर आती है EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने आपको अपने लोन की रीपेमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट देना होता है, जिसे हम EMI कहते हैं। फिर है डाउन पेमेंट। ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है। घर का टोटल कॉस्ट का एक पार्ट आपको खुद से पे करना होता है, जो जनरली 10-20% के आसपास का होता है। ये अमाउंट डाउन पेमेंट कहलाता है। अब ये तो हो गई बेसिक टर्म्स। तो चलिए अब देख लेते हैं 2024 के टॉप 15 बेस्ट होम लोन्स कौन से हैं और उनमें क्या खास बातें हैं। यहाँ पर मैं आपको जितने भी बैंक्स के नाम बताने वाली हूँ इंटरेस्ट रेट के लिए, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी। तो अब मान लेते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट है वो 30 लाख का है और वो आपने 20 सालों के लिए लिया है। तो अब जानेंगे हम कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से लेकर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक कब दे रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा ऐसा बैंक जो इतना कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है होम लोन के ऊपर, तो क्यों ना उसी बैंक के पास चला जाए। लेकिन इसी के साथ साथ और भी बहुत अच्छे बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं जो एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे सकते हैं अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपको होम लोन की जरूरत है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत ही भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 15 पर आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। अब पंजाब एंड सिंध बैंक आप इंटरेस्ट रेट देता है 8.55% से 10% के बीच में। इसमें आपकी EMI बनेगी 26,130 से लेकर 28,951 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ये एक फुल वेवर ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस में आता है। इसके बाद बारी आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 8.50% से लेकर 9.65% तक। और अगर आप EMI की बात करें तो EMI आपकी पड़ सकती है 26,035 रुपए से लेकर 28,298 रुपए तक। ये बैंक प्रोसेसिंग फी के केस में 0.35% तक चार्ज कर सकता है, यानी मिनिमम अमाउंट आपको 2,000 और मैक्सिमम अमाउंट 10,000 प्लस GST लगेगा। फिर बारी आती है IDBI बैंक की। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.45% से लेकर 12.30% के बीच में पड़ सकता है। EMI की बात करें तो EMI आपको पड़ेगी 25,940 रुपए से लेकर 33,662 रुपए तक। प्रोसेसिंग फी की बात करूं अगर तो वो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में आ सकती है, और अगर आप इसमें इनवर्ट बैलेंस ट्रांसफर या फिर PMAY केसेस के बीच में आते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर बारी आती है नैनीताल बैंक की। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट पड़ सकता है 8.40% से लेकर 11% के बीच में, और EMI की बात करूं तो वहां पर EMI पड़ सकती है आपको 25,845 रुपए से लेकर 30,966 रुपए तक। और अगर बात रही प्रोसेसिंग फीस की तो ये अभी कुछ खास अपडेटेड नहीं है, इस बैंक के द्वारा अपडेटेड नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी पता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए और हमारे व्यूअर्स को भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है पंजाब नेशनल बैंक की। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो पड़ सकता है आपको 8.40% से लेकर 10.10% के बीच में। EMI पड़ेगी आपको 25,845 से लेकर 29,150 रुपए के बीच में। वहीं अगर प्रोसेसिंग फीस की बात की जाए तो वो वेव्ड ऑफ हो गई है 5 जून 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अगले होम लोन के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स की जो बैंक देते हैं, यानी फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ताकि आपको इस बारे में खबर रहे अपना कोई भी डिसीजन लेते समय। सबसे पहले आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट लोन के पूरे टेन्योर के लिए सेम रहता है। मतलब अगर आपने 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर 20 सालों के लिए लोन लिया है तो आपकी EMI हमेशा वही रहेगी, भले ही मार्केट रेट चेंज हो जाए। अब इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हमेशा पता होगा कि कितना पैसा हर महीने देना है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग को इजी बना देता है। और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, आप ज्यादा पैसा नहीं देंगे। अब बुराई भी है इसके साथ साथ, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यूजुअली फ्लोटिंग रेट से थोड़ा हायर होता है, क्योंकि बैंक फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रिस्क ले लेता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा और आपकी EMI वही रहेगी। वहीं अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसे कि RBI के रेपो रेट। अगर आपने 8% फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया है और 1 साल बाद रेपो रेट घट जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 7.8% तक कम हो सकता है। ये एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 8.2% तक हो सकता है। अब इसके फायदे ये हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो फ्लोटिंग रेट फिक्स से
जनरली लोअर रेट होते हैं। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है और वहीं आप कम पैसे देकर अपना लोन रीपे कर सकते हैं। बुराई की बात करूं अगर ईएमआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको ज्यादा ईएमआई पे करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो कौन सा रेट चूज करना चाहिए? अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप थोड़ा हायर ईएमआई पे करने को तैयार है तो आप फिक्स रेट को बेस्ट ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हैं और होप कर रहे हो कि मार्केट रेट घट सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो फ्लोटिंग रेट ले लेना बेस्ट होगा। अब बारी आती है कि 10वें नंबर पर कौन सा होम लोन आता है। तो यहाँ बैंक आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 8.40% से लेकर 10.60% के बीच में मिल सकता है। और ईएमआई की बात करूं अगर तो वो आपको 25,845 रुपए से लेकर 30,153 रुपए के बीच में पड़ सकती है। वहीं प्रोसेसिंग फी की बारी अगर आती है तो वो आपको अप टू 0.5% तक पड़ सकता है, जहाँ पर मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं प्लस जीएसटी। अब बारी आती है अगले बैंक की, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट 8.40% से लेकर 10.35% के बीच में पड़ सकता है। ईएमआई आपकी पड़ेगी 25,845 से लेकर 29,650 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस यहाँ लेते हैं आपको अप टू 0.25%। फिर बारी आती है कैनरा बैंक। मेरा अकाउंट कैनरा बैंक में है, आपका अकाउंट किस बैंक में है? इनमें से जो अब तक मैंने आपको बताया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर आप भी होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। चलिए कैनरा बैंक की बात करूं तो कैनरा बैंक में इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 8.40 से लेकर 11.25% के बीच में पड़ सकता है। ईएमआई आपको पड़ेगी 25,845 रुपए से लेकर 31,478 रुपए के बीच में। वहीं प्रोसेसिंग फीस जो है वो 100% वेवर इन प्रोसेसिंग चार्जेस है फ्रॉम सितंबर 1, 2024 टू 31 दिसंबर 2024। अब बारी आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.40% से लेकर 11.25% तक का इंटरेस्ट रेट आपको पड़ सकता है। ईएमआई आपको पड़ेगी 25,845 से लेकर 30,153 रुपए तक। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस आपको पड़ सकते हैं 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। मेरी मम्मी का अकाउंट इस बैंक में है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.35% से लेकर 10.75% के बीच में। ईएमआई आपको पड़ेगी 26,283 से लेकर 30,457 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस आपको मैक्सिमम 0.50% के बीच में पड़ सकती है, जहां पे आपको 15,000 रुपए प्लस जीएसटी पे करने पड़ सकते हैं। ध्यान रहे जितने भी अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ ये एक एजम्पशन बेसिस पर है। अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है और 20 सालों के लिए लिया है तो। अब आती है बारी यूको बैंक की। यूको बैंक में इंटरेस्ट रेट आपको 8.35% से लेकर 10% के बीच में मिल सकता है। इस बैंक में ईएमआई आपको पड़ेगी 26,283 से लेकर 28,951 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस आपको 0.5% तक पड़ सकती है, जहां पर मिनिमम आपको 1,500 और मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। अब लिस्ट में बारी आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो पड़ेगा वो आपको 8.35% से लेकर 9.50% के बीच में पड़ सकता है। ईएमआई आपको पड़ेगी 26,283 से लेकर 27,964 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस जो है वो वेव्ड अप है अप टू 31 दिसंबर 2024। चलिए अब ना वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, जहां पर हम लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से बैंक हैं जो आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी ऐप के बारे में जहां पर अगर आप होम लोन के बारे में सीखना चाहते हैं ना तो वो आप बहुत इजीली सीख सकते हैं, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में सीख सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ फ्रीडम ऐप की। फ्रीडम ऐप पर होम लोन से रिलेटेड एक कोर्स मौजूद है, हिंदी में तो है ही, उसके साथ साथ इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज के हैं, किसी भी रीजनल लैंग्वेज के बारे में देखना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको होम लोन से रिलेटेड एक कोर्स मिलेगा जिसमें एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे होम लोन के बारे में सारी जानकारी। जैसे इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेस्ट और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कौन से बैंक दे रहे हैं ये बता रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आपको होम लोन से रिलेटेड मिल जाएगी। तो अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, फिलहाल प्लान कर रहे हैं अपना घर खरीदने के बारे में, तो उस कोर्स को देख लेना, वहां पर आप सब कुछ सीख जाएंगे, एक्सपर्ट्स बताते हैं भाई। तो डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल पर मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल है। वहीं साथ साथ मेरे डिस्क्रिप्शन और चैनल प्रोफाइल पर आपको इस कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए अब वीडियो के वापस बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 3 लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक्स की। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.35% से लेकर 10.90% के बीच में। यहाँ पर आपको ईएमआई की बात की जाए तो वो पड़ सकती है आपको 26,283 रुपए से लेकर 30,762 रुपए के बीच में। और प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.25% के बीच में पड़ सकती है, यानी कि 25,000 रुपए, ज्यादातर आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पर आता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 8.35% से लेकर 10.85% के बीच में। वहीं आपको ईएमआई जो आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी 26,283 रुपए से लेकर 30,660 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस वो आपको पड़ेगी 0.25%, यानी मिनिमम आपको 1,500 रुपए और मैक्सिमम आपको 20,000 रुपए फॉर एवरी इंडिविजुअल पे करने पड़ सकते हैं। पहले नंबर पर आता है सिटी यूनियन बैंक।
किस किस का अकाउंट इस बैंक में है कमेंट सेक्शन में बता देना। इस बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट जो पड़ेगा वो पड़ेगा 8.25% से लेकर 10.50% के बीच में। ईएमआई आपको पड़ सकती है 25,562 रुपए से लेकर 29,951 रुपए के बीच में। प्रोसेसिंग फीस आपको पड़ेगी 0.25% से लेकर 0.35% प्लस जीएसटी। अब ये तो हो गई बैंक के इंटरेस्ट रेट्स की बात, जिसमें मैंने आपको प्रोसेसिंग फी भी बता दिया और कितनी ईएमआई आपको पड़ सकती है वो भी बता दिया। अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप होम लोन के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेना चाहिए। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस डिफरेंट होता है, तो हमेशा कंपेयर करके अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करें। फिर बारी आती है प्रोसेसिंग टाइम की। लोन अप्रूवल और डिसबर्समेंट का टाइम भी चेक कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपको अर्जेंट लोन चाहिए है तो। फिर आती है बारी प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। ये देखना जरूरी है कि आपको फ्यूचर में प्रीपे या फिर फोरक्लोजर करना हो तो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा, इसका भी आप ध्यान रखें लोन लेते समय। उसके बाद लोन टेन्योर भी आपको अपने माइंड में रख के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन का ऑप्शन को आप समझें पहले, फिर उस लोन के बारे में सोचें। लॉन्गर टेन्योर का मतलब है लोअर ईएमआई और मोर इंटरेस्ट, और शॉर्टर टेन्योर का मतलब है हायर ईएमआई एंड लेस टोटल इंटरेस्ट। आखिरी में घर खरीदना एक बड़ा डिसीजन है और राइट होम लोन चूज करना इस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लें, इस वीडियो को दोबारा पॉज करके सीख लें, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को असेस करें और फिर बेस्ट लोन चूज करें जो आपको अपना ड्रीम घर तक ले जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर और भी आपको ऐसी फाइनेंशियल टिप्स और अपडेट्स चाहिए हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो आपको सब्सक्राइब करने पर ही पता चलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अब अपने डाउट, सजेशन, कोई भी क्वेरी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।